उसके बाद में समाजवादी पार्टी के नेता कहने लगे थे, आ रहे हम देखेंगे, आ रहे हम देखेंगे। ये कहते रहे और जनता ने इतना बटन कमल का दबाया कि सरकार भाजपा की बन गई, ये देखते रह गए। आप लोगों को असुर कहते घूम रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे रामगोपाल यादव हों। तभी हम सत्ता में आएंगे, तभी हम लोकसभा की 80 जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 साल के कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली। उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी असुर कह रही है बीजेपी के नेताओं को, और उस पर पलटवार भी हो रहे हैं। हमारे साथ कारागार मंत्री मौजूद है धर्मवीर जी, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले योग पे बात कर लेते हैं। योग को लेके आपके कारागार विभाग, होमगार्ड विभाग में क्या कुछ तैयारी और किस तरीके से योग दिवस मनाया जाएगा? देखिए, कल भी हमारे कारागार विभाग के हमारे डीजी हमारे साथ बैठे थे और चर्चा हुई है हमारी, और सभी जेलों में एक निर्देश जा चुका है कि अपने योगा के टीचर अपना खोज करके ज़िले में और सभी कैदियों को योगा कराएं। और होमगार्ड विभाग में भी हमारी चर्चा हो रही है। अभी हमारे हमारे डीजी महोदय बैठे हैं हमारे साथ, तो वहाँ भी चर्चा हुई है। होमगार्ड विभाग में भी होगा और जेल में भी होगा। और मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से भी कहना चाहूँगा कि योगा करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे महापुरुष जितने भी हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि आजकल का है योगा। पहले भी हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, योगा के माध्यम से शरीर स्वस्थ रखते थे। और अगर हम बात करें तो संन्यास में जाकर के भी योग के जो 8 नियम हैं उसका पालन कर करके ध्यान और समाधि तक चले जाते थे। तो ये व्यवस्था योग हमारा साधना का केंद्र भी है और स्वास्थ्य के लिए भी, शरीर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सर, समाजवादी पार्टी अपना जो तैयारी है उसने नमिसारण से शुरू की है। आप लोगों को असुर कहते घूम रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे रामगोपाल यादव हों। आपको क्या इस पे कहना है? अ, तभी हम सत्ता में आएंगे, तभी हम लोकसभा की 80 जीतेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि 22 के चुनाव में पश्चिम का फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ था। उसके बाद में समाजवादी पार्टी के नेता कहने लगे थे, आ रहे हम देखेंगे, आ रहे हम देखेंगे। ये कहते रहे और जनता ने इतना बटन कमल का दबाया कि सरकार भाजपा की बन गई, ये देखते रह गए। ऐसे ही लोकसभा में होगा। तो असुर शब्द ये कहाँ से ले आते हैं? आपके ना सींग है, ना आप तलवार लेके घूम रहे हैं, तो असुर कहाँ से बन गए? तभी हम कह रहे हैं कि वो स्वयं ही, समाजवादी पार्टी के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि वो स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहे कि हम किस स्तर पर चुनाव में जाएं, हम विकास पर चुनाव में जाएं। हम किस तय नहीं कर पा रहे कि हम किस आधार पर कहाँ कैसे चुनाव जाएंगे, चुनाव में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन कभी भी घर नहीं बैठता, निरंतर परिश्रम करता है, निरंतर बैठकें योजना चलती रहती है, निरंतर जनता के बीच में रहते हैं। अगर बात करें तो केंद्र की सरकार की 9 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी छुट्टी नहीं ली। 14-15 घंटे, 18 घंटे, 16-16 घंटे काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 साल के कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली, निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। ऐसे ही सभी हमारा संगठन, सभी मंत्रीगण सरकार में जब से हम आए हैं, और सरकार नहीं थी तब संगठन के रूप में हम सब लोग जनता के बीच में रहते थे। सरकार में आए हैं तब से सरकार और संगठन दोनों ही जनता के बीच में रह रहे हैं। और वो बैठे बैठे लखनऊ में बैठे बैठे बयान करते रहते हैं। जनता ये सब जान रही है कि कौन हमारे बीच में आ रहा है, कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, और जनता निर्णय सुना देती है अपना। आखिरी सवाल ये है कि इस कुछ समय में पिछले देखा गया, जब से आपकी सरकार आई है, केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, सब हिंदुत्व की तरफ भाग रहे हैं। प्रियंका गांधी जाती हैं, नर्मदा नदी पे जाती हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करती हैं। समाजवादी पार्टी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत नमिसारण से कर रही है। तो क्या लग रहा है कि अब मुस्लिमों को भूल रहे हैं और अब हिंदुत्व की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग हिंदुत्व के नाते जीत रहे हैं? अच्छी बात है, उनको अगर धर्म में आस्था हो रही है और भगवान में आस्था हो रही है तो मैं तो कह सकता हूँ कि अच्छी बात है, बहुत अच्छा निर्णय है उनका। लेकिन आपको लगता है कि मौसमी हिंदू बन रहे हैं? तो जनता देखेगी ना, ये तो परिणाम जनता देती है और जानती है जनता सब। हमारे देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, और सब जान रही है कि कौन मौसमी है, कौन जो है हमारे बीच में रहता है, कौन हमारे लिए काम करता है। उत्तर प्रदेश की जनता हमारी बहुत समझदार है और सब जान चुकी है। अब अगर हम भी कोई बनावटी बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता झांसे में आने वाली नहीं है। सच्चाई ये है
कि जनहित में निर्णय लेने चाहिए और हमारी सरकार हर समय जनहित में निर्णय भी लेती है। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जनहित का कोई भी निर्णय होता है, कभी देर नहीं करते, कभी संकोच भी नहीं करते। तो हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि हमारी सरकार बने, कैसे भी हम लोग अपना अस्तित्व बचे और हम लोग जनहित के लिए हमारे मन में भाजपा का संगठन और जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, चाहे राष्ट्र सेवा और जन सेवा हम लोगों के मन में रहती है, उसी आधार पर हम लोग काम करते हैं। तो ये थे मंत्री धर्मवीर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम जनता के लिए काम करते हैं और विपक्ष जो है सरकार में आने के लिए जुगत लगाता है। पर्सन मेरा आज के साथ दिवाकर त्रिपाठी, #भारत न्यूज़, लखनऊ।